2024 के चुनाव में यूपी के लिए कांग्रेस ने आज बड़ा दांव चल दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव भले ही दूर है, लेकिन इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। अमेठी में अगर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर होती है तो ये 2024 का सुपरहिट मुकाबला होगा, इसलिए इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। ऐसा तामझाम, ये इंतजाम, फूल माला और ढोल नगाड़ों से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। याद नहीं आता कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के किसी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ऐसी सरगर्मी कब दिखी थी। लेकिन ये जगह बनारस है और अब कांग्रेस की कमान अजय राय के हाथ में है, लिहाजा सियासी तस्वीर बदली बदली सी है। ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस के तेवर बदले बदले हैं। यकीन न हो तो अजय राय का ये दावा सुन लीजिए। दिल्ली से बनारस पहुंचते ही डंके की चोट पर कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी से शिकायत मिलने के बाद इस बात की चर्चा होती रही है कि शायद राहुल वहां का दोबारा रुख ना करें। लेकिन शायद कांग्रेस जानती है कि अगर यूपी में बीजेपी का मुकाबला करना है तो अमेठी का मैदान छोड़ा नहीं जा सकता। अजय राय का दावा है कि अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी राहुल के आगे नहीं टिक पाएंगी। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहा गया? जनता को जवाब। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम 80 के 80 सीटें भाजपा यहाँ जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और अमेठी ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब एक सीट बची है, उसको बचाने का प्रयास करिए, वो भी बचने वाली नहीं है। अमेठी सिर्फ लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि इस सीट से नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा जुड़ी रही है। राजीव और सोनिया गांधी के बाद ये सीट राहुल को विरासत में मिली थी, जहां से वो 3 बार सांसद चुने गए। लेकिन 2014 में एक बार हार चुकी स्मृति ईरानी ने 2019 में उन्हें 55,000 वोटों से हरा दिया, और ये जीत राहुल पर हमले के लिए हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल की गई। अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। हैरानी की बात नहीं होगी अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल अमेठी से फिर दांव आजमाए। लेकिन सवाल है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ाई क्या उनके लिए आसान होगी? और अब राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने की फिर कवायद की जा रही है। लेकिन ये सवाल तो कांग्रेसियों को अपने आप में खुद पूछना पड़ेगा। उन्हें याद भी नहीं होगा कि अमेठी राहुल गांधी जी पिछली बार कब आए थे। पराजित होने के बाद पूरी तरह से पलायन कर गए राहुल गांधी। अब अमेठी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमेठी की पूरी जनता और उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें, और पूरा अमेठी चाहता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ के, छल को, कपट को, प्रपंच को खुलासा किया जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं, अजय राय जी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा को बल दिया है। बाकी फैसला CWC को, कांग्रेस अध्यक्ष को और स्वयं श्री राहुल गांधी जी को करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ें।
अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपकर कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि यूपी में पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। लेकिन सवाल है कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर कौन देगा? 2014 और 2019 में अजय राय ने मुकाबला किया और नाकाम रहे। तो क्या इस बार प्रियंका गांधी टक्कर में आ सकती हैं? जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। प्रियंका को चुनाव में उतारने और बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग न सिर्फ कांग्रेस में है, बल्कि सहयोगी पार्टियां भी ऐसा ही चाहती हैं। हो सकता है कि यूपी का दारोमदार इस बार प्रियंका पर ही हो, लेकिन प्रियंका बनारस से डेब्यू करेंगी या पूर्वांचल की किसी और सीट से, ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात साफ दिखती है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने यूपी में तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।